सब पूजा पाठ जब कराते हैं उसके बाद हवन करते हैं ना कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो जब अब हवन करते हैं ना तो उसमें स्वाहा स्वाहा बोल करके आहुति डालते हैं, चाहे वो सांकला की आहुति हो चाहे वो घी की आहुति हो, डालते हैं ना सभी। ठीक है, तो अभी 2 तारीख को यहाँ भी यज्ञ बढ़िया होगा, सब स्वाहा 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 करेंगे। तो ये स्वाहा कौन है? अग्नि देवता की पत्नी है। कौन है? अग्नि देवता की पत्नी है। इनका काम क्या है? जैसे हमारे शरीर को शक्ति किससे प्राप्त होती है? जब हम भोजन करते हैं तब हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी देवता हैं ना, उनका भोजन है स्वाहा स्वाहा कह करके हम जो आहुति करते हैं ना, वो देवताओं का भोजन है। उस भोजन को करने से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। हा? तो वो जो स्वाहा स्वाहा कह करके ब्राह्मण आपको बोलते होंगे कि स्वाहा बोल करके डाल हुआ आहुति वो माता हो, ऐसे की बोलते कि नहीं बोले? बताते नहीं? बताते नहीं? कई जन मन तो स्वाहा बोलते, कई जन मन ऐसे स्वाहा बोलते जो बगल वाले घलो नहीं सुना है, माछी घलो नहीं उड़ी, ऐसे घलो स्वाहा बोल के आहुति डालता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आहुति जो स्वाहा स्वाहा कह करके चिल्ला चिल्ला करके बढ़िया, जैसे कि बताओ ना, जयकारा जब भगवान के लगा था तो जोर से चिल्लाबो नहीं, तब भगवान आते हैं और आशीर्वाद देते। वही प्रकार से जो स्वाहा स्वाहा कह करके देवता मन के लिए जो आहुति डाला था, जो पुण्य करत हन, तो बोला स्वाहा जब जोर से चिल्ला बुलावो ना तब वो आते। तो कभी भी क्या करना चाहिए कि जब भी हम आहुति डालें स्वाहा स्वाहा का उच्चारण कर करके और जोर से उच्चारण करके, ऐसा उच्चारण नहीं करना चाहिए जो पड़ोसी भी नहीं सुनाए। बढ़िया स्वाहा का उच्चारण उच्च स्वर में होना चाहिए। एक बार की आहुति एक बार डालना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सांकले रख लेते हैं, ऐसे 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 फेंकते हैं भगवान। मान लो कि यहाँ 20-30 भक्तजन बैठे हुए हैं, सबके लिए एक ठो थाली लगा देता हूं मैं भोजन का, और उसी एक थाली में सभी खाओ बोलूंगा तो खाएंगे क्या? एक दूसरे का जूठा सब खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, है ना। सबके लिए अलग अलग थाली लगेगा तभी सभी भोजन करेंगे अलग अलग। उसी प्रकार से हर एक देवता के नाम से एक अलग आहुति होती है। तो सभी को क्या करना चाहिए कि जब भी आप आहुति डालते हैं स्वाहा स्वाहा का उच्चारण करते हुए एक बार की आहुति एक बार में डालना चाहिए। मृगी मुद्रा बना करके कई लोग तो ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकते हैं स्वाहा स्वाहा में, ऐसे भगवान के ऊपर एहसान करत तैसे है। इसका भी क्रिया होता है। जिस प्रकार से एक बच्चे को, छोटा सा जो हमारा बालक रहता है ना बच्चा, उसको हम भोजन कराते हैं बड़े प्रेम से ना, उसी प्रकार से देवताओं के लिए आहुति भी हमको प्रदान करनी चाहिए। अब एक चीज और बता तो बढ़िया नियम के बाद, कई जन के आदत थे पेपर में स्वाहा स्वाहा करेंगे, रिथे नहीं, जगह नहीं रहा देखर चक्कर में पेपर में करथो, ठीक है। तो वो का होते पता है, जो पेपर में आहुति डालथन नहीं वो नोटा हरे। जब वोट डाले बर जाथन ना तो सबसे नीचे में जो खाली वोट थे नहीं, जिला दबा देते कोनोल नहीं मिले, वही प्रकार से पेपर में डालते आहुति है। कोनो देवतल नहीं मिले, ना राक्षस ला नहीं मिले, वो सिर्फ अपन मन के संतुष्टि के लिए हम डालथन। जो अग्नि में आहुति जाता है वही देवता को मिलता है। जो अग्नि में आहुति डालते हैं ना वही देवता को प्राप्त होता है। बाकी कोई भी आहुति जो पेपर में डालते हैं वो किसी को नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए, अगर जगह नहीं है, छोटा सा जगह रहता है हवन करते हैं, तो क्या करना चाहिए, 5-5 आहुति डालिए। जैसे 5 लोगों के बैठने की जगह है, 5 लोग बढ़िया बैठ जाइए घूम करके गोल से, आहुति डालिए, उसके बाद आप हटिए और जो अन्य है उनको मौका दीजिए। ऐसे कह करके 5-5 आहुति भी अगर हम अग्नि में डालेंगे तब भी हमको पुण्य मिलता है। वो नोटा से तो अच्छा है ना, अग्नि में डालो तब पुण्य मिल ही, है ना। और लास्ट में जब पूर्णाहुति होती है ना तो उस समय सांकल्य पकड़ करके पूर्णाहुति करने से संपूर्ण यज्ञ का फल मिल जाता है ना।
तो अगर कोई भी जगह में स्थान अगर जगह कम है तो सभी को वैसी करना चाहिए। आहुति जो है वो अग्नि में ही जानी चाहिए, तभी हमको पुण्य मिलता है। एक बार की आहुति एक बार होना चाहिए, स्वाहा का उच्चारण होना चाहिए, ये नियम बताया गया है यज्ञ करने का।